जय हिंद। आज आप लोगों के सामने मैं इंग्लिश का सिलेबस को बताऊंगा और समझाऊंगा। इससे पहले जो पुराने वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि इतिहास का, इकोनॉमी का और आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, बाकी में उसका भी सिलेबस मैं आपसे डिस्कशन कर दूंगा। तो आइए मैं बता दूं कि इंग्लिश में क्या क्या जो इसके कॉन्टेंट हैं आते हैं। ये चैप्टर हेडिंग है आपका। ये पहला जो चैप्टर है आपको पढ़ना है फॉर्म, क्लासेज, स्ट्रक्चर, वर्ड्स एंड डिटरमाइंड्स। मतलब जो पहला जो चैप्टर है इंग्लिश में, आप इंग्लिश ग्रामर में हम लोग यही पढ़ेंगे, फॉर्म्स, क्लासेज, स्ट्रक्चर, वर्ड्स एंड डिटरमाइंड्स। दूसरा चैप्टर है आपका आर्टिकल्स पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बारे में भी हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ते हैं। चौथा चैप्टर है आपका टाइम एंड टेंस, यानी हम चौथे चैप्टर में आपको टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। पांचवा चैप्टर है आपका नॉन फिनिटिव, पांचवा चैप्टर ये है। छठवां चैप्टर है आपका क्वेश्चन टैग जो है सिक्स चैप्टर में आता है। सातवां चैप्टर है आपका इम्फेटिक विद डू, डज एंड डिड, यानी हम डू, डज और डिड के यूज को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ डू का प्रयोग होता है, कहाँ डिड का प्रयोग होता है और कहाँ डच का प्रयोग होता है। आठवां चैप्टर है आपका इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, ये आपका आठवां चैप्टर है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। आपका नाइन्थ चैप्टर जो आता है कि इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेज, ये आपका नाइन्थ चैप्टर में आता है कि इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेज, ये आपका नाइन्थ चैप्टर में आता है। तो हम लोग इसके बारे में धीरे धीरे सारी जानकारियां लेंगे और पढ़ेंगे। 10वां चैप्टर आपका आता है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेज, आपका ये 10 चैप्टर में आता है। 11 चैप्टर है आपका रिमूवल ऑफ टू का प्रयोग जहाँ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 12 चैप्टर है आपका डिग्री ऑफ कंपोजिशन, आपका 12 चैप्टर में हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। 13 चैप्टर है आपका द क्लाउज एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, हम लोग 13 चैप्टर में क्लाउज पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स के साथ उसके जो सेंटेंसेज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। 14 चैप्टर है आपका वॉइस जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर में बता देता हूँ कि कौन एग्जाम में कितने चैप्टर पूछे जाते हैं और कितने नहीं पूछे जाते हैं। तो आज आपके बारे में मैं बता देता हूँ। वॉइस हो गया। अब आते हैं 15 चैप्टर में। 15 चैप्टर में आपका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपका 15 चैप्टर में आता है। 16 जो चैप्टर है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपका 16 चैप्टर में आता है, सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 17 चैप्टर है आपका फ्रेजल वर्ब, ये आपका 17 चैप्टर से। 18 चैप्टर से आपका प्रीपोजिशंस, आपका जो 18 चैप्टर से प्रीपोजिशंस। 19 चैप्टर है आपका पंक्चुएशन एंड द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, 19 चैप्टर है आपका पंक्चुएशन एंड द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। 20 चैप्टर है आपका कॉमन एरर्स, ये आपका 20 चैप्टर से आपका कॉमन एरर्स, यानी इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में टोटल जो चैप्टर हैं हम लोग जब देखेंगे, टोटल चैप्टर आपके 20 हैं। 20 चैप्टर जो आपके इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। जब हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके ग्रामर जब हम लोग पढ़ लेंगे या इसके साथ साथ हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी साथ में लेकर चलेंगे कि कौन सा जो सब्जेक्ट है कहाँ लगता है, वर्ब कहाँ लगता है, कहाँ यूज होता है, प्रीपोजिशन क्या है, ये कहाँ यूज होता है, नए, ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो ये आपका रहा इंग्लिश ग्रामर का पूरा कॉन्टेस्ट रहा, चैप्टर हेडिंग जो रहा। मैंने आपको चैप्टर बाय चैप्टर में सारी चीज़ बता दिया कि फर्स्ट आपका फॉर्म, क्लासेज, स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स एंड डिटरमाइंस आता है। सेकंड चैप्टर आपका आर्टिकल्स आता है। थर्ड चैप्टर आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। चौथा चैप्टर आपका, फोर्थ चैप्टर आपका टाइम एंड टेंस है। फिफ्थ चैप्टर आपका नॉन फिनिट्स है। सिक्स चैप्टर आपका क्वेश्चन टैग्स है। सेवेंथ चैप्टर आपका इम्फेटिक विद डू, डज
एंड डिड है। 8 चैप्टर आपका इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज है। 9 चैप्टर आपका इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेज है। 10th चैप्टर जो आपका इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेज है। 11th चैप्टर आपका रिमूवल ऑफ टू है। और 12th चैप्टर जो है आपका डिग्री ऑफ कंपोजिशन है। और 13th चैप्टर आपका द क्लाउज एंड द कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और 14th चैप्टर आपका वॉइस है। 15th चैप्टर आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। 16th चैप्टर आपका वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट आता है। 17th चैप्टर आपका फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। और 18th चैप्टर आपके प्रीपोजिशंस आता है। और 19th चैप्टर आपका पंक्चुएशन एंड द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स है। और 20th चैप्टर आपके कॉमन एरर्स है। यानी टोटल आपके इंग्लिश ग्रामर में 20 चैप्टर है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन जो चैप्टर है उसको भी बारे में मैं डिस्कशन कर दूंगा और उसको बारी बारी से हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए, थैंक यू।